Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and iman. Today we are going to discuss some examples which are related to set. In my previous video we discussed equivalent and non-equivalent set, and also we discussed equal sets. Today we discuss about subset and superset of a set and proper and improper subset of a set. So let's start. Subset and superset of a set. If each element of a set A is also an element of a set B, वो कह रहे हैं कि अगर हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, वो सेट बी का भी एलिमेंट हो, मतलब कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी मौजूद हों, देन द सेट ए इज कॉल्ड, तो वो सेट ए क्या कहलाएगा? कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी, उस सेट बी का सबसेट कहलाएगा. विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ हमारी रेगुलर लाइफ में. फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है. अब मैं उस स्कूल को क्या नेम दे देती हूँ? बी का. और एक क्लासरूम है, उसको क्या नेम दे देती हूँ? ए का. क्लासरूम हमारे पास सेट ए है और स्कूल हमारे पास सेट बी है, ठीक है. अब ये देखें कि ए जो हमारे पास क्लास है उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सेट बी में भी तो मौजूद हैं, मींस के वो स्कूल में भी तो मौजूद है ना, ठीक है. अब मैं ये देखें, ए अगर मैं एक नेम दे देती हूँ, ए सेट मैंने किसको नेम दिया है? क्लास को, ठीक है. ए मैंने किसको नेम दे दिया है? अपने पास क्लास को. और बी मैं क्या कह रही हूं? बी सेट मेरे पास क्या है? स्कूल, ठीक है. बी मेरे पास क्या है? एक स्कूल. अब ये देखें कि मेरे पास जो क्लास ए में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आप कंसीडर कर लें एलिमेंट है, मीन्स के स्टूडेंट्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स हैं. अब क्लास ए में जितने एलिमेंट्स हैं, मीन्स के जितने स्टूडेंट्स हैं, वो सेट बी में भी मौजूद है, मीन्स के वो उस स्कूल में मौजूद है. अब वो क्लास जो है वो उस स्कूल में मौजूद है, तो वो स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है ना. अब जितने स्टूडेंट्स इस क्लास ए में मौजूद हैं वो उस बी में भी मौजूद हैं, मीन्स के वो क्लास उस स्कूल में है, तो वो स्कूल का भी तो हिस्सा हुए वो स्टूडेंट्स, ठीक है. तो इस तरह से वो यही कह रहे हैं कि जो ए सेट में जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी मौजूद है, तो सेट ए क्या होगा? वो इस सेट बी का सबसेट होगा. अब मेरे पास स्कूल है, उसमें 5 क्लासेस हैं. अब वो 5 की 5 क्लासेस जो हैं वो इस स्कूल का सबसेट हैं, ठीक है. इस स्कूल के कितने सबसेट हैं? 5 सबसेट हैं, मतलब के 5 क्लासेस हैं, ठीक है. एक स्कूल है पूरा, वो हमारे पास एक सेट है. जब उस स्कूल के अंदर हमने पार्टीशन कर दिया, तकसीम कर दिया, उस स्कूल को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, तो वो क्लासेस क्या होंगी? उस सेट का, उस स्कूल का सब सेट होंगी, ठीक है. तो इसी तरह से वो यही कह रहे हैं कि सेट ए अगर हमारे पास कोई क्लास है, तो सेट ए के जितने एलिमेंट है, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो सेट बी में भी मौजूद हैं, वो उस स्कूल में भी हैं, तो वो सेट ए क्या होगा? उस सेट बी का सबसेट होगा. वो क्लास जो है वो उस स्कूल की सबसेट होगी. जितनी क्लासेस हैं वो क्लासेस जो हैं वो स्कूल की सबसेट होंगी, ठीक है ना. और इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है? इस सिंबल से. मीन्स कि आपने जैसे सी राइट करते हैं वैसे सी राइट कर देना है, और ये नीचे इसके ये लाइन राइट कर देनी है. अब उन्होंने अपनी तरफ से जो एग्जाम्पल दिया वो देख लेते हैं. ये देखें, ए हमारे पास सेट है, उसमें उन्होंने इवन नंबर्स दे दिए 2 4 6 8 10. बी हमारे पास सेट है, इसमें उन्होंने सिंपल नेचुरल नंबर्स दे दिए 1 से 10 तक. अब ये देखें, ए में 2 है तो ये देखें वो बी में भी है, ए में 4 है तो वो इधर भी है, ठीक है. ये देखें 2 है तो वो ये देखें यहाँ पे है, 4 है तो 4 भी है, 6 है तो 6 भी है, 8 है तो 8 भी है, ये देखें लास्ट में 10 है तो वो 10 भी है.
मीन्स के ए के जितने एलिमेंट थे वो बी में हैं। बी में चाहे 1 3 5 7 9 भी है, वो चीज हमने नहीं देखनी। ये सेम एग्जांपल वैसे ही हो जाती है जैसे मैंने स्कूल की दिया है। अब ये देखिए 1 3 5 7 9, ये हमारे पास स्कूल में और स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं, इस चीज को नहीं हमने देखना। लेकिन जो हमारे पास ए है, एक क्लास है, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो इस बी में भी तो हैं, वो स्कूल में तो मौजूद है ना। तो इस वजह से ये सेट ए क्या होगा, सब सेट होगा सेट बी का। क्यों होगा? क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो इस सेट बी में मौजूद है। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इन अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाली एग्जाम्पल में वी कैन ऑब्जर्व, हमने देखा, हमने मुशाहिदा किया, दैट ईच एलिमेंट के हर एलिमेंट ऑफ द सेट ए का हर एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सेट बी का भी एलिमेंट है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, सो ए इज सब सेट बी। अब हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट किया, तो इसका क्या मतलब है, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। दैट कैन बी रीड एज सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये देखें, इस सिंबल को हम क्या रीड करते हैं, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट की कि सबसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट किस तरह से बनता है। कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब उस सेट के तमाम एलिमेंट, ऑल एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे। तो अब हम यहाँ पे पिंक ब्लॉक में देख लेते हैं, एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है वो अपना भी सबसेट हो सकता है। ये देखें, ए इज सबसेट ऑफ सेट ए, बी इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है। अब सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, ऑफ कोर्स जब हम दूसरा सेट ए राइट करेंगे सेम इसी एलिमेंट वाला, तो ऑफ कोर्स वो उसका भी सबसेट होगा। क्योंकि इस सेट ए के मतलब के कहने का मतलब ये है कि अब मैं फर्ज करें ए राइट कर रही हूं। अब ए में मेरे पास क्या कुछ है, 2 4 6 8 और लास्ट में क्या मैं राइट कर देती हूं 10। अब ये मेरे पास एक और ए का सेट आ गया। यहां पे भी मेरे पास 2 4 6 8 10 है, यहां पे भी मेरे पास। अब मैं कहूंगी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस ए में मौजूद है, और इस ए के जितने एलिमेंट हैं वो इस ए सेट में मौजूद है। तो हुए ना ये एक दूसरे के सबसेट। इसी तरह से बी का आप राइट कर लें, बी के जितने एलिमेंट होंगे वो इसी जैसे बी के दूसरे एलिमेंट में होंगे, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब हम देखते हैं सुपर सेट क्या होता है। इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट ए। अब ये क्यों कह रहे हैं सुपर सेट? अब ये देखें, इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि देखें ए के जितने एलिमेंट थे वो तो बी में मौजूद थे, लेकिन बी के जितने एलिमेंट थे वो तो ए में मौजूद नहीं थे ना। अब ए जो है वो हमारे पास एक क्लास है, बी जो है हमारे पास स्कूल है। ए तो सबसेट बन जाएगा उस स्कूल का, लेकिन स्कूल में तो और भी बहुत सी क्लासेस हैं, और भी बहुत से सबसेट हैं, और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस ए में तो मौजूद नहीं है ना। इस एक क्लास में तो मौजूद नहीं हो सकते ना सारे स्कूल के बच्चे। तो स्कूल क्या होगा, बड़ा है, स्कूल सुपर है, तो स्कूल क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। किसका, इस एक क्लास का। ठीक है। यही बात वो कर रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद थे, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, तो ए तो बी का सबसेट हो जाएगा, लेकिन बी ए का क्या है, सुपर सेट है। तो सुपर सेट के लिए आपका ये वाला साइन जो है वो उल्टा बन जाएगा, मतलब कि उल्टा सी, और यहां पे ये लाइन, इसका मतलब है कि बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। इसको कैसे रीड करेंगे, द सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है, i इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 सॉरी। एक सेट है, उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 2 3, ये डॉट 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 मीन्स कि इसमें 4 5 6 7 8 आ जाएंगे, और लास्ट में क्या है 9।
ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है, उन्होंने क्या द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये सेट बनेगा, इसको आ का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, ये भी आपको पता है वही बनेगा। बी फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 और ये डॉट 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 लास्ट में कॉमा और फिर से क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये दूसरा सेट बन गया। मीन्स के स्टेटमेंट उन्होंने चेंज राइट किया, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, मतलब उनका एक ही है। अब वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अबव इट कैन बी सीन दैट, ऊपर दी गई एग्जांपल्स को, ऊपर दिए गए सेट्स को में हम देख सकते हैं द सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, के सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी मौजूद हैं और सेट बी के जितने एलिमेंट है वो सेट ए में भी मौजूद हैं, सेम सेम। तो हम क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हिंस सेट ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे कि सेट ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी का। मीन्स के इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉपर एक पॉइंट ही नहीं हमें दिया गया, इम्प्रॉपर सी बात है, गैर माकूल सी बात है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसीलिए इनको अगर हम सबसेट का नाम देंगे तो इम्प्रॉपर सबसेट का नाम देंगे और इसको हम इसी तरह से राइट कर लेंगे जैसे हमने सबसेट को राइट किया था, इसका सिंबल वही राइट होगा। नाउ वी एग्जामिन अनदर एग्जांपल, अब हम एक और एग्जांपल पे गौर कर लेते हैं विच इज गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है। I इज इक्वल टू ए ओ यू, बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। बी में तमाम वॉवल्स वर्ड दे दिए हैं, हमें वॉवल्स लेटर दे दिए हैं, ए में हमें सिर्फ ए ओ यू, मीन्स के इसमें से चांद देख दिए हैं। अब ये देख लेते हैं, इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी डेट, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं डेट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, के सेट ए के तमाम एलिमेंट आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ द सेट बी। सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी मौजूद है। ये देखें, यहाँ पे ए है तो ये यहाँ पे है, ओ है तो ये देखें ओ भी है इसमें, और लास्ट में यू है तो ये देखें यू भी इसमें है। मतलब कि ए के जितने एलिमेंट थे वो बी में मौजूद हैं, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। ये प्रीवियस बात को ही रिपीट किया जा रहा है। बट 2 एलिमेंट ऑफ सेट बी आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट बी के 2 एलिमेंट कौन कौन से, ई एंड यू। ये ई एंड यू ऐसे एलिमेंट हैं जो किसमें, सेट ए में मौजूद नहीं है। सेट बी आर नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ए बट 2 एलिमेंट्स, लेकिन 2 एलिमेंट यानी कि ई एंड यू ऑफ सेट बी इस सेट बी के आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट नहीं हैं। Here set A is called the proper subset of set B। अभी देखिए एक बात हमें समझ में भी आई है कि वाकई A जो है वो B का सबसेट है, एक प्रॉपर तरीके से, एक माकूल तरीके से, किसी रीजन के साथ बना है, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। यहां पे तो कोई रीजन ही नहीं थी, ए के तमाम बी में मौजूद थे, बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद थे, तो ये एक दूसरे के सबसेट तो बन गए लेकिन इम्प्रॉपर, कोई रीजन नहीं थी, कोई माकूल बात नहीं थी, इसलिए हमने इसको इम्प्रॉपर का नाम दे दिया। इम्प्रॉपर का मतलब होता है गैर माकूल, बगैर किसी रीजन के, कोई वजह ना हो जिसकी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वजह है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, लेकिन बी के 2 एलिमेंट यानी कि ई एंड यू जो है वो ए में मौजूद नहीं है, तो ए जो है वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, और इसको हम इस तरह से राइट कर देंगे। इम्प्रॉपर के नीचे ये देखें, यहाँ पे ये इस लाइन का मतलब क्या है, अगर आप ये सिंबल लगा रहे हैं, नीचे ये लाइन लगा रहे हैं, इस लाइन का मतलब इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वल को। ये देखें दोनों इक्वल है ना एक दूसरे के, सबसेट भी हैं और इक्वल भी हैं, इसीलिए यहां पे ये सिंपल जो है वो प्रॉपर सबसेट बन रहा है, एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे, तो यहां पे उन्होंने इक्वल वाली लाइन नहीं मेंशन की हुई। ठीक है, तो आई होप आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी एग्जांपल्स एक्सप्लेन की हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इन एग्जांपल्स को और इन डेफिनेशंस को लर्न करें। आई होप आपको समझ आ जाएगी इन डेफिनेशंस की। फिर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर।